देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये एक तरह से कहें कि अवसर देती है ये कहने का। क्योंकि भाजपा का हर नेता तो कहता है कि हमारे स्टार प्रचारक देखिए आ गए हैं अभी अभी नरेंद्र मोदी जी तो जिताते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन जब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होती है, राहुल थोड़ा गांधी। कमजोरी वगैरह होती है, तो राहुल जी आ जाते हैं। तो अगर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आते हैं, तो ये तो कांग्रेस को देखना है, कांग्रेस के लोगों को देखना है, कांग्रेस के साथ जो सहयोगी हैं उनको जरा देखना है। और मैं ये मानता हूं कि कोई अगर राहुल गांधी को राजनीति में रखना चाहता है तो वो उनका समर्थक नहीं हो सकता है। ठीक है, सतीश जी उनके समर्थक हैं, आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन राहुल गांधी दरअसल राजनेता है नहीं। राहुल गांधी को राजनीति की इच्छा नहीं होती, मन से वो काम वो नहीं कर पाते। और चूंकि जो काम मन से नहीं किया जाता तो उसका परिणाम भी उसी तरह से होता है। अनिच्छा से किया हुआ काम इसी तरह के परिणाम देता है। और अगर आप ध्यान से देखें, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद विदेश यात्रा पर निकल जाना एक बात, लेकिन वैसे भी क्या कोई किसी भी पैनलिस्ट से आप तुरंत पूछ लें कि राहुल गांधी का अभी का एजेंडा क्या है, राहुल गांधी बिहार चुनाव हारने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह के एजेंडे पर जा रही है, तो क्या कोई बता पाएगा क्या? मैं आप आपको एक बता तरफ सकता कह रहे हैं कि भारतीय इलेक्शन जनता पार्टी कमीशन को देखिए कितने बिहार में तरीके से घेरे, ईवीएम में और दोबारा खराबी कैसे निकालें, कौन सा नया संस्थान है जिसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि अपने आप को कभी राहुल गांधी ने जिम्मेदार ठहराया नहीं। और यही गलती आरजेडी में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे आकलन नहीं कर रहे। जिज्ञासु जी, आऊंगा। हर्षवर्धन जी प्लीज कंप्लीट। मैं तो इसके आगे कह रहा हूं जी। देखिए, अभी सार्वजनिक तौर पर तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तेजस्वी जी को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से होगा। और देखिए, बिहार चुनाव के शुरुआत से मैं कह रहा था कि ये तेजस्वी के इर्द गिर्द का चुनाव है। लेकिन जरा सोचिए, कैसा चुनाव लड़ा तेजस्वी ने, और कैसे उसमें राहुल गांधी ने क्या कहते हैं कि क्या कमाल कर दिया कि पूरा चुनाव घूम गया। ये हार तेजस्वी यादव की नहीं हो सकती थी अगर आपने स्वयं थाली में परोस कर ये ना किया होता। पूरा चुनाव जिस तरह से गठजोड़ कर लड़खड़ाया, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप वोट चोरी कह दीजिए, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो कुछ झूठ बोलिए, हवा हवाई बोलिए। और दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों के जब नेता टॉप पर बोलते हैं तो उनके प्रवक्ता, उनके लोग, वो छोटी छोटी अफवाहें फैलाते हैं। अभी भी फैलाएंगे, वो ऐसा नहीं कि हमारे कह देने से कोई बदल जाएंगे, अभी भी फैलाएंगे। और उस अफवाह फैलाने में उनके साथ पत्रकार भी शामिल हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई किस्सा कहानी बताते हैं, कहीं का कोई एक वीडियो का जिक्र करने लगते हैं। जबकि हर बार चुनाव आयोग की बात छोड़िए, न्यायालय के सामने कोई भी ऐसा मसला आज तक टिका नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ हुई हो। और मैं फिर कहता हूं, छोटी मोटी गड़बड़ियां या कोई लूप होल या किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं फुल प्रूफ कुछ हो जाएगा। लेकिन जब कोई कहता है कि वोट चोरी हो गई, अमित शाह ने फोन कर दिया डीएम को, अच्छा सुनो भाई, भाजपा के सारे प्रत्याशियों को जिता देना, नरेंद्र मोदी, ये वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है, ये बहुत वायरल किया है इन लोगों ने कि अमित शाह कॉल करते हैं डीएम को, अमित शाह कॉल करते हैं। ये कमाल है साहब, देश का गृह मंत्री आपको सच में लगता है? सोमनाथ जी, जयराम रमेश ने भी ऐसे डीएम की लिस्ट देने कहा था, दिया नहीं। हाँ, वो देते कुछ नहीं, इल्जाम लगाते हैं। प्रेम दादा आ रहा हूं, एब्सोल्युटली। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव को क्यों, आपने तो लोकसभा चुनाव में प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को, मतलब यूपी में तो नाको चने चबाई दिए थे, आपने इनके अंतरकलह का फायदा उठा के करा था, तो कहां राहुल गांधी के आप साथ चलने में दोबारा अपना बेड़ा गर्क करा रहे हैं? आपके तो रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव, मतलब अखिलेश जी के। देखिए, आप तो सीखिए, अपने घर वालों की गलती से तो सीखिए। आप तो मत लगिए राहुल गांधी के साथ, कहां पार्टी का बेड़ा गर्क कराने जा रहे हैं अनुराग जी? देखिए अभी हमारे साथ, देखिए हमारे अभी साथी अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, अघोषित, ओहो, कि बिहार में देखिए किस तरह के उन्होंने माहौल बनाया। क्या ये पुल गिरे थे, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था, ये झूठ था, बता दीजिए। हॉस्पिटल में हत्याएं हुई थी, हमने उठाया था, झूठ था, बता दीजिए। दलितों के घर जलाए गए थे, क्या झूठ था, बता दीजिए। पटना के ऊपर जब रोजगार मांगने गए, लाठियां भाजी गई युवाओं पे, झूठ था तो बता दीजिए। मोकामा में चुनाव के दौरान हत्या हुई और जो चुनाव लड़ रहा तो आरोप लगा, बाद में वो व्यक्ति जीत भी गया, झूठ है तो बता दीजिए। तो सवाल उठता है, सीवान में किस तरह से गला रेत की हत्या हुई, हमने आवाज उठाई, झूठ है तो बता दीजिए। चुनाव जीतना और मुद्दे, हम मुद्दों पे बात करते हैं। आप मुद्दों पे बात कर नहीं सकते, आपकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरी कमजोरी नहीं है।
हम तो सवाल एसआईआर पे उठाएंगे। 11 साल से सरकार आपकी है यहाँ पे, लेकिन आप एसआईआर नहीं कर पाए। चुनाव के 2 महीने पहले आपको एसआईआर याद आया, और एसआईआर की हालत ये है कि आपने बीएलओ को यही पढ़ा के नहीं भेजा, समझा के भेजा, उन्हें भरना क्या है। बीएलओ को पता ही नहीं भरना क्या होता है। बीएलओ किसी घर पहुंच ही नहीं रहे, फॉर्म का मतलब वो समझते नहीं। इसमें क्यों, उनसे पूछ लो क्या क्या जाना, बोले कुछ भर दो, आपको जो आता है भर दो, हम जमा कर देंगे। अरे मेरा तो सामना हुआ है ना, हम उनसे पूछे क्या भरना, अरे साहब भर दीजिए, जो भरना भर दीजिए, हम जमा कर देंगे, बस जल्दी में है। तो ऐसे में बीएलओ आपका क्या भर देगा, जरा मुझे बता दीजिए। आपने बीएलओ को ट्रेनिंग दी नहीं, टाइम इतना कम दिया कि 3 बार कैसे किसी के यहां पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं। अगर मुद्दा हम सही उठाते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होने लगती है। आपको हमने एक एग्जांपल दिया, बार बार देंगे, हर टीवी पे देंगे, फिर दे रहे हैं कि लखनऊ के नगर निगम में कर्मचारी इन्होंने बुलाए हैं असम से। वहां पे जितने ड्राइवर हैं लखनऊ निगम में सब असम के हैं, और जब ये चुनाव आएगा तब उन्हीं असमियों को कहेंगे कि देखिए ये घुसपैठिए थे, अब इनको हम भगा रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर आपका, एम्प्लॉय आप रख रहे हो, तो क्यों आपने उनको रखा हुआ है। बाद में आप कहोगे कि हम इनको भगा रहे हैं यहाँ से, एसआईआर और इसलिए भाग रहे हैं। आधार कार्ड को आप मानने को तैयार नहीं थे। वो आधार कार्ड जो केंद्र गवर्नमेंट का होता है, जिसपे आधार कार्ड को भी नहीं मानोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि आप आधार कार्ड को मानिए। अरबों करोड़ रुपए आपने आधार कार्ड बनाने में खर्च हुए, अब वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं। तो आप बताइए, कल तो बोलोगे नहीं अनुराग भदौरिया हम आपको मानते ही नहीं है कि आप अनुराग भदौरिया है। कल हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको बोल देंगे आप हर्षवर्धन त्रिपाठी है ही नहीं, आप चिल्लाते हो नहीं मैं हूं हर्षवर्धन, मैं प्रयागराज का हूं, मैं यहां का हूं, मैं अब नोएडा में रह रहा हूं, मेरे पिताजी का नाम, दादा का नाम, मामा का, मैं हर्षवर्धन हूं। पगला जाएंगे बोलते बोलते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा हर्षवर्धन है कि नहीं है। सवाल है हर्षवर्धन जी, थोड़ा तो कम से कम सेंसिटिव बातें कीजिए कि हमें आपको ये चिल्लाना ना पड़े कि हम अनुराग भदौरिया, आप हर्षवर्धन हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, कपूर साहब बीजेपी सवाल है, बीजेपी ऐश्वर्या कपूर को ना बोलने लगे। नहीं एक सेकंड सोमनाथ जी आ कब ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर रोक लगाई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। पहले ममता बनर्जी ने तो दुर्गा पूजा को पहले शुरू कर दिया था और इतनी तेजी से दुर्गा पूजा हुई, लेकिन आप कहेंगे दुर्गा पूजा पे रोक लगाई है। क्या बात कर, नैरेटिव करना बंद कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए। नहीं झूठ है, अनुराग भदौरिया फैक्ट्स पे रहा, अगर धर्म की राजनीति को करता है तो भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा पे हूं। पिछले 3 सालों से हुआ है, 3 सालों से लोग कोर्ट गए, अनुराग भदौरिया कोर्ट गए। प्रेम शुक्ला काउंटर, सोमनाथ भारती जी ऑल्सो। झूठ है, मैं दुर्गा पूजा जाता हूं। अरे दादा अनुराग जी, आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आपका क्या हाल, अरे आपकी क्या बात, आप तो बड़े वाले सिखाओ ना दादा आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आप तो बड़े वाले हो। फूट की पुड़िया है, आपकी तुलना नहीं है किसी और से। पूजा शौक के भालो दुर्गा पूजा। अनुराग जी, आपकी तुलना नहीं कर सकता है, जय दुर्गा पूजा को आपकी तुलना एक ही आदमी कर सकता है। नमस्कार सोमनाथ भारती जी की पार्टी में है वो आदमी, टीवी माध्यम राघव चड्ढा, कोई और आपकी तुलना कर नहीं सकता इतने हल्के में। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सोमनाथ जी हंस रहा है, होती रहे, लेकिन सोमनाथ जी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए हम लोग रिपोर्टर लोग हैं, सोमनाथ जी रियलिटी है।